अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी खबरें देने वाला हूँ जो कि आपको वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से है, इकामा रिन्यूअल के हवाले से है, चाहे आप इलीगल तरीके से रहते हैं या लीगल तरीके से रहते हैं। बड़ी अपडेट जो है वो आ चुकी हैं, बैंक के हवाले से भी है। और आप अगर अपने फैमिली वीज़ा को जो है वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उसके हवाले से भी है, और रेसिडेंस वीज़ा को वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र करा चाहते हैं उसके हवाले से भी है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है और आपको कुछ गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इकामा 2021 लगने वाला है, बहुत सारे लोगों के इकामा ख़त्म होने वाले हैं। और जैसे कि आपको मालूम था, पहले 2 साल का 3 साल का अलग अलग सेक्टर में तो थे लोगों के इकामा लगाए जाते थे, लेकिन अभी जो है जिनकी भी इकामे लगाए जाएंगे तो सिर्फ अब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, बड़ा ऐलान किया है ये एमओआई की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल का आपका इकामा लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ओनली प्राइवेट सेक्टर वालों को छोड़ने के बाद में। जिनके लग चुके हैं उनके लग गए हैं, लेकिन अब जो लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात करते हैं दिसंबर के महीने की, तो दिसंबर के महीने में ओनली अभी 400 लोगों ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। अभी जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं इलीगल होने वाले हैं अगर इकामा रिन्यूअल के लिए नहीं देंगे या नहीं अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, 1.5 लाख के करीब रहते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, ना कि आप इलीगल हो जाएं। अगर इलीगल हो गए तो एक बड़ा और ऐलान किया गया है कि आप जो है हमेशा के लिए 5 साल के लिए आप कुवैत को नहीं आ पाएंगे। किसी भी देश से रहने वाले हैं, अगर आप किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं और पकड़ में आ गए, और पकड़ने के बाद में आपके देश डिपोर्ट किया जाएगा, तो 5 साल तक आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं या तो अपना इकामा रिन्यूअल कराएं, या फिर जो भी आप पर फाइन वगैरह है वो भरने के बाद में अपने देश वापस जाएं, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी आने वाली है। आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है वीज़ा के हवाले से। जो लोग फैमिली वीज़ा पे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो पहले थी उनको टेंशन रहती थी कि फैमिली वीज़ा पे जाते थे ट्रांसफ़र नहीं होता था, लेकिन अब जो है हमारी की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो चुका है। वो लोग अपना वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कोई रूल रेगुलेशन है वो सारे आपको फॉलो करने रहेंगे। वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं और उसका जो खर्चा आएगा 300 केडी आपका खर्चा आएगा। बाकी जो आप जहाँ पे कराएंगे वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर खर्चा हो जाए, लेकिन जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है उसमें 300 केडी आपका खर्चा रहेगा। रेसिडेंसी वीज़ा को भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं वर्क वीज़ा में। ये गुड न्यूज़ है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि पहले लोग परेशान होते थे और वहाँ पे जाने के बाद में एक वीज़ा पे जाते थे, फिर ट्रांसफ़र नहीं कराते थे और उनके बाद में उनको परेशानियाँ होना वहाँ पे शुरू हो जाती थी। तो ये बड़ी अपडेट है, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोग जो है इस चीज़ का इंतज़ार करते थे कि वीज़ा कब ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कब ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और लोग भी इस चीज़ को जान सकें। अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अगली अपडेट जो आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं, अगर कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं या कुवैत में जाना चाहते हैं, ख़ास करके जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं, वो घर खाता की वीज़ा पे रहते हैं और अभी कुवैत में जाना चाहते हैं, तो पीसीआर की ज़रूरत उन्हें ज़रूर पड़ेगी। अभी जो है जज़ीरा एयरवेज़ ने एक बड़ा ऐलान किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 22 केडी में ओनली आपको पीसीआर लेना होगा और सारी चीज़ें जो है 177 पे आप कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारे काम जो करेगा आपका कफिल करेगा, तो इस चीज़ का भी खास करके आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्या बिल्कुल उनके पास में किसी भी तरीके का कहीं से कहीं तक उनके पास में लाइसेंस नहीं था। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में लाइसेंस होता है, घर पे रह जाता है, या किसी भी तरीके से उनके पास नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अप्लाई कर देते हैं, लाइसेंस नहीं होता है, उसके बाद में ड्राइविंग करते हैं। लेकिन ये 25 लोग ऐसे थे इनके पास में लाइसेंस ही नहीं था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो अजनबी लोग थे उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा, जो भी फाइन वगैरह उन पर डाला जाएगा।
काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग उल्लंघन करता हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके का उल्लंघन करता है, जो भी कुवैत सरकार रूल रेगुलेशन बना रही है उनके उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी किसी भी तरीके से कोई भी उल्लंघन करते हैं तो भी आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। खास करके मास्क वगैरह ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी जो है कुवैत सरकार का कहना है अभी पूरी तरीके से कोरोना वायरस की महामारी जो है वो गई नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके से पकड़ा गया तो आप पर काफ़ी ज़्यादा फाइन लगाया जाएगा, अदरवाइज आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और हो सकता है कुछ अगर ज़्यादा ही रूल रेगुलेशन आप तोड़ेंगे तो आपको आपके देश डिपोर्ट भी किया जा सके। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जो लोग अपनी दुकानें यानी कि छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं कुवैत के अंदर, तो अभी इसी तरीके की 19 दुकानों को बंद किया गया है, जिसमें कि ज़हरा इलाके में काफ़ी ज़्यादा जो है छापामारी हुई है और इसमें जो है 19 दुकानों को बंद किया गया है। और बहुत सारे लोग जो है बाइकों पे अपना सामान वगैरह रख के बेचते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास में किसी भी तरीके का कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं है, छोटी सी दुकान कर लेते हैं उसके बाद में बेचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी दुकानों को बंद कर दिया गया है। अगर आप भी इस तरीके की कोई भी दुकान करते हैं या आपका थोड़ा बहुत बिजनेस है तो ध्यान रखना है, आपको या तो रजिस्ट्रेशन करा लेना है या फिर उसको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद में कोई इलीगल तरीके से बिल्कुल मत कीजिएगा, लीगल तरीके से अपना बिजनेस को शुरू कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में आपका बिजनेस बड़ा होता है, आपको जो है ग्रोथ होती है तो उसके बाद में कोई भी परेशानी ना हो आपको। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या इलीगल तरीके से शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उनका बिजनेस सही तरीके से चलता है तो उनको परेशानी आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 19 दुकानें बंद की गई हैं। अब उनके पास में जो लोग काम करते थे उनका भी काम जो है ख़त्म हो चुका है, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे गए आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। काफ़ी सारे लोग जो थे इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन भी कर रहे थे वीज़ा के हवाले से। नए वीज़ा कब ओपन होने वाला, हमें ये बता दीजिए आप। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी जो है कुवैत सरकार नए वीज़ा के हवाले से भी अपडेट देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अभी नए नए अपडेट आ रहे हैं और जिस तरीके से ये कुवैत में लोग डोमेस्टिक वर्कर जाएंगे, उसके बाद में जो अलग अलग तरीके से जो अलग अलग वीज़ाओं पे जो है वर्कर हैं वो जाएंगे, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह जो नए वीज़ा पे लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ जाएगी। काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा आए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग जो है उस वीज़ा पे ही जाना चाहते हैं, तो अभी उनको इंतज़ार करना रहेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ उनका उसी वीज़ा में जो है नए चेंजेस किए जाएं, नया मेडिकल कराना पड़े और दोबारा से उनके वीज़ा को स्टाम्प वगैरह किया जाए, क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि आपको मेडिकल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी कमेंट चल रहा हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो किसी भी तरीके का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जो हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग उनका जवाब भी दे देते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके सामने काफ़ी बेहतरीन जो है इन्फॉर्मेशन हमेशा लेकर आता रहूँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट और जो भी खबरें आपके काम की होंगी और आपसे जो है किसी भी तरीके से वहाँ पे बचाने वाली चीज़ें होंगी जो कि आपको वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं हमेशा वीडियो के अंदर बताता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।